जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने ना दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आइए कुछ अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, नीयतुल मुमिन खैरुम मिन अमली। मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। सबसे पहले ये नीयत करते हैं कि अल्लाह की रज़ा के लिए अव्वल ता आखिर बयान में शिरकत करूँगा। बातचीत करने से बचते हुए, इधर उधर देखने से बचते हुए, मुमकिन हुआ तो बयान की ताज़ीम की नीयत से दो जानू बैठ कर बयान सुनूँगा। तो आप में से जिनके लिए पॉसिबल हो, मुमकिन हो, वो दो जानू बैठ जाएं जिस तरह अत्तहियात में बैठते हैं। एक और नीयत कर लें कि मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से बचकर मैं बयान सुनूंगा। जिस मकसद के लिए आए हैं, जो सुनने आए हैं, वो आप तवज्जो से सुन सकें। तो ये भी नीयत कर लीजिए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। बहुत सारी अहादीस, बहुत सारे वाक़यात दुरूद पाक के फ़ज़ाइल में मिलते हैं। आज मैं बिलखुसूस मदनी मुन्नों की तवज्जो चाहूँगा। मदनी चैनल पर भी जितने मदनी मुन्ने, मदनी मुन्नियाँ हैं, वो अगर हो सके तो सिलसिले में शामिल हो जाएं कि आज जो बयान होगा, यूँ समझ लीजिए मुख्तलिफ़ मुबारक हस्तियों का मुबारक बचपन बयान करेंगे। अल्लाह वालों का बचपन कैसा था, और बड़ी खूबसूरत हस्तियां हैं जिनके बारे में आज हम सुनते हैं, मगर उनका अपना बचपन कैसा था। तो यूँ गोया समझ लीजिए कि मदनी मुन्नों, मदनी मुन्नियों की बातें होंगी और उनसे हम सब को कुछ सीखने को मिलेगा। यकीनन बड़े भी सुने, क्योंकि आपके भी मदनी मुन्ने हैं, आपकी भी मदनी मुन्नियाँ हैं। हमें कैसी तरबियत करनी है, अल्लाह वालों का बचपन कैसा गुजरा। दुरूद पाक की फजीलत भी एक मदनी मुन्नी के बारे में सुनेंगे। कैसी अजीम मदनी मुन्नी थी। हज़रत शेख सैयदुना मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ौली अलैहि रहमतुल्लाहिल वली फरमाते हैं, मैं सफ़र पर था, एक मकाम पर नमाज का वक्त हो गया। वहाँ कुआं तो था, मगर डोल और रस्सी ना थी कि जिसके ज़रिए पानी निकाला जाए। मैं इसी फ़िक्र में था, बड़े बुज़ुर्ग हैं, कहते मैं इसी फ़िक्र में था कि पानी कुएं से निकाला कैसे जाए, कि ऊपर से एक मकान की छत से एक बच्ची ने झांका और मुझसे पूछा कि आप क्या तलाश कर रहे हैं। तो मैंने कहा, बेटी रस्सी और डोल तलाश कर रहा हूँ। उसने पूछा, आपका नाम क्या है। हज़रत मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ौली ने बता दिया कि मेरा नाम यह है। बच्ची ने हैरत से कहा, मदनी मुन्नी ने, कि आप वही हैं जिनकी शोहरत के डंके बज रहे हैं, आपका तो बड़ा नाम है, और आपका हाल ये है कि आप कुएं से पानी बाहर नहीं निकाल सकते। ये कहकर उस मदनी मुन्नी ने कुएं में थूक दिया। छोटी बच्ची है, मगर उस थूक का कुएं में जाना था कि आनन फानन कुएं का पानी ऊपर आ गया, बगैर रस्सी और डोल के पानी ऊपर आया। हजरत ने वुजू किया, पानी को इस्तेमाल किया। अब बच्ची से उस मदनी मुन्ने से फरमाया कि बेटा ये बताओ कि तुम्हें ये कमाल कैसे हासिल हुआ। आज भी अगर पानी निकालना हो किसी कुएं से तो दो तीन ही तरीके हैं, या तो रस्सी डोल के डाल के निकालें या बोरिंग करके निकालें, मगर ये तो कहीं नहीं सुना कि जनाब कोई अपना थूक फेंक दे और पानी ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाए। हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ौली फरमाते, बेटा ये तो बताओ ये कमाल कैसे हासिल हुआ। सुभान अल्लाह। मदनी मुन्नो, मदनी मुन्नियों सुनो। वो कहती है, मैं बकसरत यानी ज्यादा ज्यादा, बहुत ज्यादा दुरूद पाक पढ़ती हूँ, इसी की बरकत से ये करम हुआ है। अब हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ौली बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, मगर आप कहते हैं इस बच्ची के इस वाक़े से इंस्पायर होकर
मुतासिर होकर मैंने नियत कर ली कि मैं दुरूद पाक से मुताल्लिक किताब लिखूंगा। और आप जानते हैं वो कौन सी किताब उन्होंने लिखी? आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, कुरान पाक पढ़ने वाले तो यकीनन मशरिक व मगरिब में आपको मिलेंगे, मगर चंद किताबें ऐसी हैं जो दुनिया में हर जगह आपको मिल जाएंगी। और ये वही किताब है जिसको आज हम दलाइलुल खैरात शरीफ के नाम से जानते हैं। ये दलाइलुल खैरात शरीफ मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ोली रहमतुल्लाहि तआला ने लिखी है। अल्लाह ने इतनी शोहरत दी इस किताब को, सारी दुनिया के आशिकाने रसूल में ये मकबूल किताब है। मगर इस किताब को लिखने की जो वजह बनी, जो इसके पीछे राज था, वो ये था कि आप एक बच्ची से मुतासिर हुए थे। अल्लाह ने उस बच्ची को दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से वो कमाल दिया कि वो बच्ची ने कुएं में थूका, वो कुएं का पानी ऊपर आ गया। आपने उस वाक़े से मुतासिर होकर दुरूद पाक की बारे में किताब लिखी। अल्लाह अज़्ज़ वजल की उन पर रहमत हो, उनके सदके हमारी मग़फ़िरत हो। हमें सीखने को क्या मिला कि हमें भी अपनी ज़िंदगी में दुरूद पाक को मामूल बनाना चाहिए। ए मदनी मुन्नों, मदनी मुन्नियों, बड़े इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, मदनी चैनल के नाजरीन, आइए नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी रोज़ाना कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे। अच्छा, ये लफ्ज़ कई बार सुना ना, कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे, कसरत के साथ पढ़ेंगे। हमें कैसे पता चले कि हम कसरत से दुरूद पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? उलमा ने बड़ी प्यारी डेफिनेशन बयान की, एक तादाद बयान की कि जो कोई शख्स कम अज कम एटलीस्ट 313 मरतबा दुरूद पाक रोज़ाना पढ़ ले, वो कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल हो जाता है। अब 313 बार पढ़ने में कितनी देर लगती? 10 मिनट मुश्किल से लगते होंगे, 12 मिनट लगते होंगे। क्यों? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये भी दुरूद पाक। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी दुरूद पाक। तो इतना मुख्तसर दुरूद पाक आप पढ़ें तो 313 बार बहुत जल्दी हो जाता है। तो नियत करें इंशाअल्लाह रोजाना कम अज कम 313 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे। कुर्बान जाइए अमीर अहले सुन्नत पर, आपने हमें मदनी इनामात का तोहफा दिया है। और मदनी इनामात भी ये हैं कि क्या आपने आज कम अज़ कम 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया। तो ये मदनी इनामात पर अमल करें तो ऐसी प्यारी प्यारी बातें हमें हासिल हो जाती हैं। बहरहाल, मुबारक बचपन। सबसे पहले बचपन किसका बयान करें? उसका बयान करते हैं कि जिनके सदके ये कायनात बनी है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। नबी पाक अलैहिस्सलाम वो मुबारक हस्ती हैं कि आपकी आमद से पहले मौजज़ात का, बड़े हैरतनाक वाक़यात का ज़ुहूर शुरू हो गया। गोया ये इतला दी जा रही थी कि आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत। मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम के जब बीबी आमिना फरमाती मेरे आका तशरीफ़ लाए तो ऐसा नूर चमका कि आपने मक्का मुकर्रमा में रहते हुए शाम के, यमन के महल्लात को देख लिया। जो आका दुनिया में आए तो ऐसा नूर चमके, तो फिर हम क्यों ना कहें नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम के बचपन के इतने वाक़यात हैं और ऐसे ऐसे कमालात हैं कि हम बयान करते चले जाएं, एक बयान तो क्या करते चले जाएं, वो वाक़यात भी हम पूरे बयान नहीं कर सकते। हुसूल बरकत के लिए चंद बातें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अबू लहब की लौंडी, सबसे पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अबू लहब की लौंडी हज़रत सुवैबा का दूध नोश फरमाया और फिर अपनी वालिदा माजिदा हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के दूध से सैराब होते रहे। फिर हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा हमारे आका को अपने साथ ले गईं और अपने कबीले में रख कर नबी पाक अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रहीं। और ये ज़माना नबी पाक अलैहिस्सलाम का वहीं
उस कबीले में गुजरा। अरब के लोगों की उस ज़माने में ये आदत थी कि अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए गिरदो नवाह में, अतराफ़ के इलाकों में, गाँव में भेज देते। उसकी कई वजूहात थी। एक वजह तो ये थी कि वहाँ की आबो हवा अच्छी होती थी, फ्रेश एयर होती थी, उनकी सही नशो नुमा होती। और फिर दूसरी बात ये थी कि जो गांव है, इंटीरियर होता है, उसकी ज़बान जो है वो बड़ी फसी होती है। उसकी जो गांव की ज़बान अरबी थी वो बड़ी फसी थी, साफ़ थी। तो ये भी एक तरीका होता है कि बच्चा जो है वो गांव में, अतराफ़ में अगर पले बढ़ेगा तो उसकी अरबी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये अरब के लोगों का एक तरीका रहा। अब बीबी हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा क्या फरमाती है? कहती, मैं बनी साद की औरतों के साथ बच्चों को दूध पिलाने के लिए तलाश में मक्का के लिए चली, मगर इस साल अरब में बड़ा कहत था, हम खुद भूखे थे और मेरा तो हाल ये था कि मेरे जानवर भी लागर, मेरा खच्चर भी लागर, मेरी ऊँटनी भी लागर, ना ऊँटनी के दूध था ना मेरे पास दूध था। कहती खुद भी मैं बड़ी कमज़ोर। अब मक्का पाक पहुँचे, जो दूसरी दाइयाँ आईं उन्होंने बच्चों को ले लिया, मगर मुझे कोई बच्चा देने को तैयार ना था। और दूसरी तरफ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मौजूद थे, मगर आपको याद होगा कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से पहले ही हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया था। प्यारे आका के वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। तो कोई भी यतीम बच्चे को लेने के लिए तैयार ना होती, क्योंकि अगर बच्चे का वालिद ही नहीं तो कुछ इनाम नहीं मिलेगा, दूध पिला कर आएंगे तो बड़ी अमाउंट नहीं मिलेगी। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई ना लेता। बीबी हलीमा कहती मुझे कोई बच्चा ना देता। मैंने सोचा खाली जाने से बेहतर है इन्हीं को ले जाती हूँ। अब ये हलीमा सादिया को कहाँ पता था कि मैं जिसको ले जा रही हूँ उसने जब मेरे घर कदम रखना है तो मेरे मुकद्दर जाग जाने हैं। दुनिया भर में लाखों दाइयाँ गुजरी होंगी, मगर जो तस्किरा सुबह क़यामत तक बीबी हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा का होता रहेगा, ये फ़कत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत का सदका है। सुबहान अल्लाह। बीबी हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, जब मक्के को आ रही थी मेरे खच्चर का हाल ये था, मेरी ऊँटनी का हाल ये था कि बार बार काफ़िले वाले आगे बढ़ जाते, मैं पीछे रह जाती, काफ़िले वालों को ज्वाइन करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि मेरा खच्चर बड़ा लागर था, बड़ा स्लो चलता था, काफ़िले वालों को रुक कर मेरा इंतज़ार करना पड़ता। कहती जब वापसी का वक्त आया, अभी तो वापसी का सफ़र शुरू हुआ है, क्या देखती हूँ कि मेरा खच्चर सबसे आगे चल रहा है, मेरी ऊँटनी सबसे आगे है। काफ़िले वाले कहते ए हलीमा, क्या जानवर को तब्दील कर लिया है? क्या जानवर तब्दील कर लिया? ये माजरा क्या है? इतनी स्पीड के साथ तुम्हारे जानवर चल रहे हैं। सुबहान अल्लाह। बीबी हलीमा सादिया कहती हैं कि जिस दूध की कमी की बाइस मैं अपने बच्चे को भी दूध ना पिला सकती थी, अब नबी पाक के गोद में आते ही मुझे इतना दूध आया, मेरे बेटे ने भी दूध पी लिया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी दूध पिया और पेट भरकर जिसे कहते हैं दूध नोश फरमाया। अब बीबी हलीमा सादिया कहती मैं अपने घर आई, अपने घर पहुंची। अब यहाँ पर क्या देखती हूँ कि घर में रहमतों बरकतों का नुज़ूल नज़र आ रहा है। मेरे शौहर कहते हैं ए हलीमा, तुम बड़ा ही मुबारक बच्चा लाई हो। हज़रत हलीमा सादिया कहती मुझे भी बड़ी उम्मीद है, ऐसा महसूस होता है ये बच्चा अल्लाह की रहमत के तौर पर हमें मिला है। हज़रत हलीमा सादिया मक्का पाक से गाँव की तरफ रवाना हुई। अब जब अपने शहर पहुँचती हैं तो वहाँ पर आपकी बकरियाँ बड़ी लागर थीं, जिन बकरियों को आप चराया करती, आपके बच्चे चराते, वो बड़ी कमज़ोर थीं। फरमाती जैसे नबी पाक को लेके घर में दाखिल होती हूँ, सारी बकरियों के थन दूध से भर जाते हैं। चंद महीनों के हैं मेरे आका, चंद दिनों के हैं मेरे आका, मगर बरकतों का नुज़ूल हो रहा है, ऐसी ऐसी फ़ज़ाइल का नुज़ूल हो रहा है। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अब पूरे कबीले के जानवर, उनके पास दूध ना होता, कबीले वालों के जानवरों में एक कतरा दूध का ना होता। फरमाती मेरे जानवर से दूध के बर्तन भर जाया करते। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत ये थी कि मेरे जानवर जहाँ चरने जाते, जिस घास को खाने जाते, वापस आते जानवर बड़े फरबा सेहतमंद होने लगे। कबीले वाले हैरान हैं, हमारे इलाके में कहत है, चरागाहें वीरान हैं, जानवर सूख गए हैं, ये हलीमा के जानवरों को क्या हो गया है? ये बड़ी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। मशवरा किया ऐसा करो अपने जानवर
जानवर भी वहीं भेजो जहां हलीमा सादिया के जानवर जाते हैं। लोगों ने अपने जानवर इनके जानवर के साथ भेजने शुरू कर दिए, मगर जब जानवर वापस आते बाकी सबके जानवर वैसे ही कमज़ोर रहते, मगर हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जानवर ये मोटे ताज़े फरबा होते जा रहे हैं, फ्रेश होते जा रहे हैं, दूध देते जा रहे हैं। ए मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम रखने से सुभान अल्लाह क्या बरकतें आई हैं। पंजाबी शायर लिखता है ना कि वाकई बीबी हलीमा सादिया के नसीब जाग गए थे कि मेरे आका उनके घर तशरीफ लाए। लिखते हैं, दाई हलीमा जाग उठे तेरे बड़े नसीब, दाई हलीमा जाग उठे, दाई हलीमा जाग उठे तेरे बड़े नसीब, गोदी विच तेरी अहमद मुख्तार आ गया। अच्छा, अब ये 2 साल का वक्फा होता है ना दूध पिलाने का, मगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुभान अल्लाह ऐसी खूबसूरत शख्सियत, 2 साल के उम्र कितनी होती है, मगर पूरा घराना गोया पूरा खानदान दीवाना हो गया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। 2 साल बाद जब मक्का पाक छोड़ने जाने का वक्त आया, कहती हमारा जी नहीं चाह रहा था कि ये बच्चा हम वापस कर दें। बीबी आमना के पास आती हैं, अर्ज़ करती हैं वहाँ मक्के में कुछ बीमारियाँ आ गई थी, तो कहा बीमारी ना लग जाए, वबाई मर्ज ना लग जाए, हमें वापस दे दें, कुछ अरसा मजीद अपने साथ रखते हैं। यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुदाई गवारा ना थी। और क्यों ना हो, सूरह अलम नशरा की तफसीर के अंदर ये वाक़या लिखा मेरे मीठे इस्लामी भाइयों की बीबी हलीमा सादिया से अब प्यारे आका के बचपन के बारे में खुद फरमाती हैं कि अल्लाह पाक के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा प्यारा चेहरा, सुनो, लाइटें लगाकर बड़े बड़े हम जनाब झूमर लगाकर अपने कमरे को अपने घर को जगमगाते हैं। लाइट चली जाए हमारा घर डार्क हो जाता है, वीरान हो जाता है, हमें फिक्र लगती है कब लाइट आएगी। सुभान अल्लाह, 1450 साल पहले लाइटें नहीं थी। बीबी हलीमा कहती हैं मेरे आका का चेहरा इतना नूर वाला और रात को ऐसा चमकता था कि उजाला करने के लिए चिराग की ज़रूरत ना पड़ती थी। एक रोज़ हमारी पड़ोसन उम्मे खौला सादिया मुझसे कहने लगी, ए हलीमा, क्या आप अपने घर में रात के वक्त चिराग जलाया करती हैं? सारी रात आपके घर में बड़ी प्यारी प्यारी रोशनी नजर आती है। सुभान अल्लाह। बीबी हलीमा सादिया फरमाती हैं मैंने कहा ये आग की रोशनी नहीं बल्कि मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर वाले चेहरे की रोशनी है। हम ऐसे ही नहीं कहते, आइयो आओ फिर मिलके कहते हैं, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में, ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। नूर वाले के रुखे रोशन की क्या तारीफ हो, नूर वाले के रुखे रोशन की क्या तारीफ हो। चेहरे अनवर के आगे चांद भी शर्माया है। नूर वाले हम गुनाहगारों के घर भी रोशनी, आके कर दो नूर तुमने हर जगह फैलाया है। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में, ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। बचपन मेरे आका का कैसा हसीन दुनिया में तशरीफ लाए तो वेरी फर्स्ट सबसे पहले जो कलाम आपकी ज़बान मुबारक से निकला वो ये था, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। मेरे आका दुनिया में तशरीफ़ लाते ही
अपने रब का जिक्र फरमा रहे हैं। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आम बच्चों की तरह कभी अपने कपड़ों में बोलो बराज नहीं किया, मुकर्ररा वक्त पर रफ़ा हाजत फरमाते। सुबहान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे नूर वाले, आका तो नूर वाले हैं। सुनो सुनो, मेरे आका का खिलौना भी नूर का था। बचपन देखो मेरे आका का। हजरत सैयदना अब्बास रदी अल्लाह तआला से रिवायत है, आपने रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे तो आपकी नबूवत की निशानियों ने आपके दीन में दाखिल होने की दावत दी है। मैंने देखा बचपन में अपने गहवारे में, झूले में चांद से बातें करते और उंगली उससे उसकी जानिब इशारा करते, तो जिस तरफ आप इशारा फरमाते चांद उधर झुक जाता था। अब देखिए एक बड़ी अहम बात, ये तो एक सहाबी ने देखा ना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम झूले में थे और इशारा फरमाते चांद उधर झुक जाता। नॉर्मली बच्चों को इतने बचपने की बात याद नहीं होती। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या जवाब देते हैं? फरमाते हैं, मैं चांद से बातें करता था, वो मुझसे बातें करता था और वो मुझे रोने से बहलाता था, और जब चांद अर्शे इलाही के नीचे सजदा करता था उस वक्त मैं उसकी तस्बीह की आवाज सुनता था। आका झूले में हैं मगर चांद के तस्बीह करने की आवाज को सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत क्या फरमाते? चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम सारे आलम सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आपको मौजज़ा समझना बड़ा आसान हो जाएगा। 48 साल की कमोबेश उम्र मुबारक थी मेरे आका की। मक्का मुकर्रमा में जब कुफ़ारान मक्का आए थे और आपसे चांद को 2 टुकड़े करने का मुतालबा किया था, तो आका तो झूले में थे, इशारा फरमाते थे, चांद कहना मानता था। अब तो उम्र मुबारक भी, ऐलान नबूवत भी हो चुका था। अब मेरे आका ने मक्के में खड़े रहकर इशारा किया तो चांद को चाक करके दिखा दिया है। पंजाबी शायर कहता है ना, करके इशारा सोना सूरज नू मोड़दा, करके इशारा सोना सूरज नू मोड़दा, आपे चंद तोड़दा ते आपे चंद जोड़दा, आपे चंद तोड़दा ते आपे चंद जोड़दा। बिगड़ी बनावे मेरे नबी दा इशारा, बिगड़ी बनावे मेरे नबी दा इशारा। कसम खुदा दी सुनो सब नालों प्यारा, कसम खुदा दी सुनो सब नालों प्यारा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बचपन कुछ सुना। अब मेरे मदनी मुन्नो, आप जानते हैं सबसे पहले ईमान लाने वाले मदनी मुन्ने कौन हैं? आइए अब उनके बारे में सुनते हैं। जो सबसे पहले प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मदनी मुन्ने ईमान लाए वो कौन? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया, अनाउंस किया, तो सबसे पहले औरतों में उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप पर ईमान लाईं। कुछ दिन बाद हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली बिन अबू तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो रिश्ते में नबी पाक के कज़न चचाजाद भाई हैं, उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 10 साल थी। 10 साल के मदनी मुन्ने थे। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बीबी खतीजा को नमाज पढ़ते हुए देखा। अभी इस्लाम इतना आम नहीं हुआ था ना, तो जब नमाज आप अदा कर चुके तो उन्होंने पूछा ये क्या है? तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनफरादी कोशिश करते हुए ये इरशाद फरमाया, ये अल्लाह का वो दीन है जो उसने अपने लिए चुना और इसे फैलाने के लिए अपने रसूल भेजे। मैं तुम्हें अल्लाह और उसकी इबादत की तरफ बुलाता हूँ और लात और उज़्ज़ा का इनकार करने का कहता हूँ। ये उस ज़माने के बुत थे। हज़रत सैयदना अली रदी अल्लाह तआला ने अर्ज़ की,
ये बात तो मैंने पहले कभी नहीं सुनी, 10 साल की उम्र है। तो मैं अपने वालिद से मशवरा किए बगैर कोई फैसला नहीं कर सकता। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फ़िलहाल इस बात को राज में रखने का कहा। फरमाया कि अगर ए अली तुम इस्लाम कबूल नहीं करते तो खामोश रहना, किसी को कहना मत। मगर उसी रात हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में अल्लाह ने इस्लाम की मोहब्बत डाल दी। सुबह होते ही नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज़ की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ पर क्या पेश फरमाया था। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और लात और उज़्ज़ा का इनकार कर दो और अल्लाह ताला का मिसल मानने से बरी हो जाओ। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़कत 10 साल की उम्र में प्यारे आका की इस बात को एक्सेप्ट किया, माना और इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। आज आपको बताऊं, मदनी मुन्नों बिलखुसूस, बल्कि हमारे बड़ों को भी नहीं पता होगा, मौला अली के साथ एक जुमला, एक हम लफ्ज़ कहा करते हैं, कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम। बाकी सहाबा के साथ हम रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं। ये मौला अली कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम क्यों कहते हैं? इसकी वजह यह है, अल्लाह ताला ने इनके चेहरे को, इसका माना बनता है अल्लाह ने इनके चेहरे को बड़ा इज्जत, बड़ा वकार, बड़ा मर्तबा दिया, इसलिए कि इन्होंने कभी भी, इनके चेहरे ने, इनके सर ने किसी गैर खुदा के सामने सर नहीं झुकाया। प्यारे आका की आगोश में ही बड़े हुए, बचपन ही से प्यारे आका के साथ, और 10 साल की उम्र में तो ईमान ही ले आए। ये भी तो एक मदनी मुन्ने हैं। सुभान अल्लाह। अब आइए उस अजीम मदनी मुन्ने की बात करते हैं, उस अजीम शख्सियत के बचपन की बात करते हैं। पीरान पीर, पीर दस्तगीर, रोशन ज़मीर, कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, किंदील ला मकानी, शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु। दावत इस्लामी वालों को कितना प्यार है। देखो झंडे में भी गौसे पाक हैं, आला हजरत का मज़ार भी है, गौसे पाक के मज़ार का भी नक्शा है, और प्यारे आका के सब्ज़ गुंबद का भी नक्शा है। तो आइए अब हम गौसे पाक के बारे में भी कुछ सुन लें। अच्छा, ये मदनी मुन्नो, आप जानते हैं गौस किसको कहते हैं? बचपन से गौसे पाक सुनते आ रहे हैं, चलें आज ये भी सुन लीजिए कि गौस कहा किसको जाता है। गौसियत बुजुर्गी का एक ख़ास दर्जा है। लफ्ज़ गौस के लग़वी माना फरियाद रस, यानी फरियाद को पहुँचने वाला। चूँकि शेख अब्दुल कादिर जीलानी गरीबों बेकसों की मदद फरमाते हैं, इसलिए आपको गौसे आज़म के ख़िताब से सरफराज किया गया, और बाज़ अकीदतमंद आपको पीरान पीर दस्तगीर रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं। आपका बचपन, सुभान अल्लाह, अभी आपकी विलादत नहीं हुई। देखो अल्लाह वालों की आमद कैसे होती है। आपकी विलादत से पहले आपके जो वालिद हैं हज़रत अबू साले मूसा जंगी दोस्त रदी अल्लाह तआला अन्हु, विलादत की रात उन्होंने क्या देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबाए किराम, आइम्माए उज़्ज़ाम और औलिया किराम के साथ इनके घर में जलवा अफरोज़ है। और मेरे आका ने इन अल्फाज के साथ बशारत दी, या अबा सालेह अअताकल्लाहु इब्नन व हुवा वलियुन व महबूबी व महबूबुल्लाह फसयकूनु लहू शानुन फिल औलियाई वल अक़ताबी कशानी बैनल अंबियाई वर रुसुली। मेरे आका ने क्या बशारत दी, ए अबू साले, अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम्हें ऐसा फर्जंद अता फरमाया है जो वली है, और वो मेरा और अल्लाह का महबूब है। उसकी औलिया और अक़ताब में वैसी शान होगी जैसी अंबिया और मुरसलीन में मेरी शान है। यानी पैदा नहीं हुए मगर बशारतें शुरू हैं, आमद की तैयारियां हैं। सुभान अल्लाह। ए मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु का कमाल देखें। आपकी विलादत कब हुई याद होना चाहिए। पीर का दिन था यकम रमज़ानुल मुबारक, पहली रमज़ान आपका यौम विलादत, और आपके बारे में आता है पैदा होते ही आपने रोज़ा रख लिया। सहरी के वक्त से लेकर इफ्तार के वक्त तक आप दूध न पीते। इफ्तार का जैसे ही वक्त होता आप दूध नोश फरमा लेते। बल्कि यहाँ तक हुआ कि आपकी वालिदा फरमाती हैं, जब मैंने अपने साहबजादे अब्दुल कादिर को जना तो वो रमज़ानुल मुबारक में दिन के वक्त मेरा दूध नहीं पीते। अगले साल जब अगला रमज़ान आया तो चांद में डिस्प्यूट हो गया, गुबार था। अब तो दूरबीनें हैं, सैटेलाइट हैं, उस ज़माने में चांद नज़र ना आया, गुबार था। तो चांद के बारे में लोग दरियाफ्त करने लगे कि अब कंफर्म कैसे हो रमज़ान शुरू हुआ कि नहीं। सुभान अल्लाह। उस दौर के लोग भी करामत को मानते थे।
कि चलो उस बच्चे के पास चलते हैं, देखते हैं कि जिस बच्चे ने पिछले रमज़ान में दूध नहीं पिया था, आपकी वालिदा कहती लोग मेरे घर आए, आकर चेक किया तो मैंने कहा आज मेरे बच्चे ने दूध नहीं पिया है, फिर मालूम हो गया कि आज रमज़ान का पहला दिन है। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, पूरे शहर में यह बात मशहूर हो गई थी कि सैयदों के घरों में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो रमज़ान में दिन के वक्त दूध नहीं पीता। अब कितना ज़बरदस्त दर्स है मदनी मुन्नों के लिए भी कि वो भी रोज़ा रखने की आदत डालें। जब रमज़ान आए, ख़ास तौर पे जो 7 साल से बड़ी उम्र के हो गए हैं, वो रोज़ा रखने की आदत डालें। 10 साल के बाद तो पाबंदी करें। और माँ बाप को भी चाहिए मोहब्बत के साथ, शफ़क़त के साथ अपने बच्चों को नमाज और रोज़ा की तरफ बुलाएं। सुभान अल्लाह, गौसे पाक तो अभी पैदा हुए और गोया रोज़ा रखकर सारी दुनिया को रोज़े की दावत दे रहे हैं। यहाँ उन गौसे पाक के मानने वालों से भी खिताब है कि जो 11वीं वाले कहलाते हैं, गौस पाक के दीवाने कहलाते हैं, अपने आप को कादरी कहते हो, फिर भी रोज़े नहीं रखते। गौसे पाक की सीरत बताती है कि आप तो पैदा होते ही रोज़े रख रहे हैं। ए मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु, सुभान अल्लाह, आपको बचपन ही में अपनी विलायत का इल्म हो गया। आप खुद फरमाते हैं, बल्कि आपसे किसी ने पूछा कि जब आपको कब से पता हुआ कि आप अल्लाह के वली हैं? फरमाते हैं मेरी उम्र 10 बरस की थी, मैं मकतब में पढ़ने गया तो फरिश्ते मुझे पहुंचाने को साथ आते थे, और जब मैं मकतब में पहुंचता तो फरिश्ते लड़कों से फरमाते अल्लाह के वली के लिए बैठने के लिए जगह फर्राख यानी कुशादा कर दो। सोचिए 10 साल की उम्र में यह मर्तबा कि फरिश्ते मदरसे तक को पहुंचाने जाते थे। सुभान अल्लाह, फरिश्ते मदरसे तक साथ पहुंचाने को जाते थे। ये दरबारे इलाही में है रुतबा गौसे आजम का, ये दरबारे इलाही में है रुतबा गौसे आजम का। ऐ मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी मुन्नो, आपने बच्चों की मुबारक बचपन के बारे में सुना, सीखने को ये मिल रहा है। हमारी बुजुर्ग हस्तियाँ, एक मदनी मुन्ने के बारे में सुना, बचपन से दुरूद पढ़ रही है। प्यारे आका की अदाओं के बारे में सुना, आका दुनिया में आ रहे हैं, अल्लाह का जिक्र फरमा रहे हैं। हमने गौसे पाक के बारे में सुना, बचपन ही में गौसे पाक मदरसे को जा रहे हैं। तो है मदरसा पढ़ने वाले मदनी मुन्नो, तुम्हें मुबारक हो कि ये अल्लाह वालों का तरीका है। औलिया अल्लाह, सहाबा और हमारे प्यारे आका का अंदाज है कि बचपन ही से अल्लाह का जिक्र है। और खुश नसीब हैं वो वालिदैन जिनके बच्चे छोटी उम्र से अल्लाह और उसके ज़िक्र की महफिल में लग गए हैं, अल्लाह और उसके ज़िक्र के मामूलात में मसरूफ़ हो गए हैं। इंशाअल्लाह अगर आपने अपने बच्चों की सही तरबियत की, इस माहौल से वाबस्ता रखा, तो ये बच्चे इंशाअल्लाह क़यामत के दिन आपकी मग़फ़िरत का ज़रिया बनेंगे। और अगर हिफ्ज़ करवाने के बाद, जी हाँ, यहाँ एक बात मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि आज माशाअल्लाह कई बच्चों को हिफ्ज़ की असनाद दी जाएंगी, नाजरा की असनाद दी जाएंगी। बाज़ औक़ात जब बच्चा हाफिज़ हो जाता है, माँ बाप मुतमईन हो जाते हैं, चलो भाई हमारा काम पूरा हो गया। नहीं, याद रखें, मदनी मुन्ने भी याद रखें, वालिदैन भी याद रखें, हिफ्ज़ करवाना आसान है, उसे संभालना मुश्किल है। और जो फजीलत है ना, हाफिज़ की जन्नत में जाएगा, अपने ख़ानदान के 10 अफराद को भी ले जाएगा, उसमें कंडीशन है, जिसकी खुलासा ये है जिसने कुरान को याद किया, उसके हलाल को हलाल जाना, उसके हराम को हराम जाना, यानी बाअमल हाफिज़ कुरान होगा, इंशाअल्लाह खुद भी जन्नत में जाएगा, घर वालों को भी ले जाएगा। तो आपने अपने बच्चों की तरबियत जारी रखनी है। और ये सारा जिम्मेदारी कारी साहब पर ना डाल दें कि जनाब बच्चा मदरसे में जाता है, अब हम क्या करें, बिगड़ गया तो मदरसे का मसला है। जनाब मदरसे में कितनी देर के लिए आपका बच्चा जाता है, उसके बाद वो आपके पास है, आपको घर में वो कैसा देखता है। अगर वो देखता है कि वालिदैन नमाज नहीं पढ़ते, अगर वो देखता है कि अब्बू झूठ बोलते हैं, अगर वो देखता है कि घर में फिल्में ड्रामे चल रही हैं, अगर वो देखता है घर में जनाब बुरे काम हो रहे हैं, तो मदरसे में कितना ही समझा लिया जाए, बच्चा अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा सीखता है। गौसे पाक रदी अल्लाह तआला का बचपन हमने सुना ना, वालिदैन कैसे नेक थे, आपकी माँ कैसी पारसा, आपके वालिद कैसे पारसा, अल्लाह ने औलाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसी अता फरमाई। अगर आप चाहते हैं आपकी औलाद नेक बने, हम सबको नेक बनना होगा, अपनी आदतें सुधारनी होंगी। आप दुनिया का दस्तूर देख लें, जिस घर में नमाजें होती हैं,
वहाँ के बच्चे भी नमाजी नज़र आते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे भी अब्बू के साथ खड़े हो जाते हैं, टोपी पहन के हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे, नमाज की नकल करेंगे। छोटी बच्ची भी नानी अम्मा या अम्मी अगर नमाज पढ़ रही हो, वो दुपट्टा बांधेगी और साथ आकर खड़ी हो जाएगी। उसको नमाज पढ़ना नहीं आएगी, फिर भी वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं। पता चला कि बच्चे कॉपी करते हैं अपने माँ बाप को। और जिनके घरों में नाच गाने फिल्में ड्रामे बेहयाई हो, आपको बाहर बच्चे नजर आएंगे जो रोडों पे नाच रहे होंगे, गाने गा रहे होंगे, गालियां दे रहे होंगे। ये कहां से सीख रहे हैं? ये मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, बच्चा जो है ना, याद रखें, ये कोरा कागज है, जो फीड करेंगे उसमें फीड हो जाएगा। अब आपके ऊपर है। लोग कहते हैं जब बड़ा हो जाएगा ना, जब समझा लूंगा। याद रखें, अभी मेमोरी कार्ड खाली है, जो अच्छी बातें डालनी है डाल दीजिए। जब ये बड़ा हो जाएगा फिर नहीं माननी आपकी उसने। छोटा दरख्त जो हो ना, बिल्कुल छोटा सा पौधा हो, उसको आप यूं कर दें तो यूं हो जाएगा, यूं कर दें तो यूं हो जाएगा। थोड़ा मजबूत हो जाए, दरख्त बन जाए, अब सब मिलके भी टेढ़ा करें वो टेढ़ा नहीं होता। तो छोटी उम्र ही में तरबियत करनी है। और अच्छी औलाद, नेक औलाद, ये तो अंबिया की दुआ है। यानी कुरान पाक में दुआएं मौजूद हैं। हजरत सैयदुना ज़करिया अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगी, कुरान में है, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। तर्जमा कंजुल ईमान, ए रब मेरे, मुझे अपने पास से दे सुथरी औलाद, बेशक तू ही दुआ सुनने वाला है। अंबिया दुआ करते, या अल्लाह सुथरी औलाद दे। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी आने वाली नस्लों की नेक बनने के लिए किस तरह दुआ करते, रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ मेरे रब, मुझे नमाज कायम करने वाला रख और कुछ मेरी औलाद को, ऐ हमारे रब, और मेरी दुआ सुन ले। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, याद रखें, इंसान जब दुनिया से जाता सारे आमाल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। बुक ऑफ डीड, आमाल नामा क्लोज हो जाता है, मगर चंद आमाल जारी रहते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, जब आदमी मर जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, सिवाय 3 कामों के कि उनका सिलसिला जारी रहता है। अब 3 काम करके जाने, दुनिया से जाने से पहले ये 3 काम हम सबने कर रहे हैं, क्योंकि वरना तो आना ही कुछ नहीं। आका ने फरमा दिया मुनक़ता, डिसकंटिन्यू। ऐ मेरे यहां मौजूद इस्लामी भाइयों और ऐ मदनी चैनल के नाजरीन, ट्राई टू रियलाइज, समझिए कि मरने से पहले ये 3 काम करने हैं, ताकि जब कब्र में जाऊं तो अकेला ना रह जाऊं, पीछे तोहफे पहुंचते रहें, नेकियां पहुंचती रहें। वो 3 काम कौन से? गौर से सुनिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सदक़े जारिया। कोई ऐसा काम कर जाओ, आप चले जाएं, नेकियां पहुंचती रहें। सदक़े जारिया क्या है? मस्जिद बना दीजिए, हैं? जब तक सजदे होते रहेंगे, इंशाअल्लाह क़यामत तक सजदे होते रहेंगे, कब्र में तोहफा पहुंचता रहेगा। अब तो वैसी दावत इस्लामी वालों ने माह इश्क़ रसूल में ऐलान कर दिया है कि सारी दुनिया में इंशाअल्लाह हम फैज़ान हुस्नो जमाले मुस्तफ़ा मस्जिद बनाएंगे। यहाँ मौजूद इस्लामी भाई, मदनी चैनल के नाजरीन भी हिम्मत करें, अल्लाह ने दिया है, खर्च करो। ये तो जन्नत में घर बनाना है जो मस्जिद बनाता है, पूरी मस्जिद नहीं, कुछ हिस्सा मिला दो। अच्छा, फिर दूसरी बात, वो इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाए। सुभान अल्लाह, वो उलमा, अल्लाह उनको सलामत रखे, जो किताबें लिख कर जाते हैं, तफसीरें लिख दी, हदीसों की किताबें लिख दी। माशाअल्लाह ये हमारे असातिज़ा बड़े नेक हैं, बड़े खुशनसीब हैं, इन्होंने कई हुफ़ाज़ बना दिए, कई शागिर्द छोड़ के जाएंगे। ये दुनिया से जाएंगे, इनके शागिर्द इल्म फैलाते रहेंगे, इन्हें सदका जारिया पहुंचता रहेगा। तीसरी बात, मेरे आका फरमाते हैं, नेक औलाद जो उसके हक में दुआए खैर करे, ये वो सदका जारिया है, वो नेकी है कि आप चले जाएंगे कब्र में, अगर औलाद नेक छोड़ी होगी तो माँ बाप को कब्र में भी तोहफे पहुंचते रहेंगे। अब सोच लीजिए यहां मौजूद इस्लामी भाई और मेरे मदनी चैनल के नाजरीन कि आज हम अपनी औलाद की तरबियत कैसी कर रहे हैं। आज ये तो ख्याल है कि मेरा बच्चा कंप्यूटर इंजीनियर बन जाए, आज ये तो ख्याल है मेरा बच्चा फला डिग्री होल्डर बन जाए, आज ये तो ख्याल है मेरा बच्चा बड़ी अंग्रेजी अच्छी बोल ले। आज बाप अपने बच्चे का तारुफ करवाते हुए बड़े फख्र से कहता है, मेरे बच्चे ने फला यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है, वहां से बैचलर किया है, वहां जाकर ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है। देखे, दावत इस्लामी वाले दुनियावी तालीम के खिलाफ नहीं हैं। अगर शरई तकाज़ों के साथ, अगर शरई बाउंड्री के साथ आप दुनियावी तालीम हासिल करते हैं, आप कीजिए,
मगर वो तालीम कैसी कि तालीम तो आपने दुनियावी दिलाई, बच्चे को कुरान पढ़ना ना आया, बच्चा कंप्यूटर इंजीनियर तो बन गया, वो कुरान पढ़ना नहीं जानता। आपका बेटा अंग्रेजी तो बड़ी अच्छी बोलता है मगर वो हदीसें नहीं जानता। आपके बच्चे को दुनिया भर के साइंसदानों के नाम तो पता है मगर उसे अंबिया और सहाबा के नाम नहीं पता। आप बड़े खुश हैं, मेरा बेटा सॉफ्टवेयर पे कैसा जबरदस्त काम करता है, ईमेल भी चेक कर लेता है, बड़ा सोशल मीडिया पे वक्त गुजारता है। सवाल यह है, आप दुनिया से चले गए, आपके मरने के बाद क्या आपका बेटा इंटरनेट की वेबसाइट खोलकर आपको ईसाल करेगा? क्या मोबाइल के सोशल नेटवर्क यूज करके आपको सवाब पहुंचाएगा? या आपके मरने के बाद कुरान पढ़ेगा तो आपको अजर मिलेगा, आपके मरने के बाद नेकी की दावत देगा तो आपको सवाब मिलेगा। खुश नसीब है वो वालिदैन जिनके बच्चे उलमा हैं, जिनके बच्चे मुबल्लिगीन हैं, जिनके बच्चे हुफ्फाज हैं, जिनके बच्चे नेक हैं। खुदारा इस नेमत को छोड़ना मत। मैं फिर तंबी कर रहा हूं, हमने देखा है अपनी आंखों से कि माशाअल्लाह ये हमारे मदनी मुन्ने आज फारिग होकर घर जा रहे हैं। बाज़ औक़ात ये मदनी मुन्ना थोड़े अरसे बाद पेरिस का पप्पू नजर आता है, क्योंकि वालिद साहब ने मदरसे से निकाला और अब जनाब उस पर तवज्जो देना भी छोड़ दी। ऐसा ना करना, ये बहुत बड़ी नेमत है। औलाद ये बहुत बड़ी नेमत है, और अगर नेक औलाद हो रोज सजदा शुक्र अदा करो कि मेरे मौला तेरी मेहरबानी, तूने मुझे नेक औलाद दी है। सुभान अल्लाह। आपको समझ आएगी बात कि नेक औलाद किस तरह कब्र में फायदा पहुंचाती है। एक बार हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम एक कब्र के पास से गुजरे, आपने देखा कब्र पर अजाब हो रहा है। कुछ दिनों बाद फिर गुजरे तो कब्र को देखा नूर ही नूर बरस रहा है। आप हैरान हो गए, मेरे मौला कुछ दिनों पहले तो अजाब, कुछ दिनों बाद कब्र पर नूर की बारिश, ये क्या राज है? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इरशाद हुआ, ए ईसा ये बंदा सख्त बदकार था और इसी वजह से ये कब्र में अजाब में गिरफ्तार था, मगर ये जब दुनिया से गया तो इसकी बीवी हामिला थी, प्रेग्नेंट थी। इसके मरने के बाद इसके यहां लड़का पैदा हुआ, लड़का कुछ बड़ा हुआ। आज उसके लड़के ने मदरसे में जाकर, उसकी ज़ौजा ने उसे मदरसे में भेजा। ए खुश नसीबों जिनके बच्चे कुरान पढ़ते हैं। हजरत ईसा से क्या कहा गया? उसका बच्चा मदरसे में गया, गुनाहगार बदकार बाप का बेटा जिसको कब्र में अजाब हो रहा था। रब की तरफ से इरशाद होता है, कारी साहब ने उसे पढ़ाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए ईसा मुझे हया आई, जिसका बेटा जमीन के ऊपर मुझे रहमान और रहीम के नाम से पुकार रहा है, उसके वालिद को जमीन के अंदर में अजाब दूं। ए ईसा मैंने उसके गुनाहों को, उसके अजाब को मुआफ फरमा दिया। ये है बच्चे की नेकी का फायदा, ये है अच्छी औलाद का फायदा। आज हाल ये है मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, बाप का इंतकाल होता है, बेटा जनाजे के वक्त बाहर खड़ा होता है। अरे भाई आप नमाज पढ़िए, बल्कि बेटे के लिए तो ये बेहतर है कि बाप का जनाजा बेटा पढ़ाए, मगर वो कहता है मुझे नमाज जनाजा पढ़ना नहीं आती। तुफ है ऐसी औलाद पर जो मरने के बाद अपने माँ बाप का जनाजा ना पढ़ा सके, ना पढ़ सके। उसको कहें कि जनाब बाप को गुस्ल दीजिए, आपके वालिद की रूह खुश होगी, तो कहता है मुझे अपने आप को सही गुस्ल देना नहीं आता, मैयत को गुस्ल कहां से दूंगा। ये औलाद छोड़ के जाना चाहते हैं? ऐसी औलाद के पीछे क्या चाहते हैं आप? खुदारा मेरे बदरी चैनल के नाजरीन, देखो इन वालिदैन को जो आज कैसे चमकते चेहरे के साथ आए हैं कि आज उनके बच्चे हाफिज बन रहे हैं, आज इनके बच्चे कुरान पढ़ने वाले हैं। आपसे तो अर्ज मैंने कर दी है कि इस माहौल को खुद भी ना छोड़ना, अपने बच्चों को भी ना छोड़ने देना। हाफिज बच्चा जन्नत में जाने का टिकट है, आलिम बच्चा जन्नत में जाने का टिकट है, मगर उसे बाअमल बनाना, उस पर तवज्जो देना, उसकी तरबियत करना, और उसकी तरबियत अगर करनी है तो खुद भी नेक बनना, अपने घर का माहौल अच्छा रखना। वरना यह पॉसिबल नहीं कि बाप कहे मैं एक वक्त की नमाज ना पढ़ूं और मेरा बच्चा 5 वक्त का नमाजी बन जाए। बाप कहे मैं फिल्में ड्रामे देखूं, मेरा बच्चा पारसा बन जाए। बाप कहे मैं सारा दिन झूठ बोलूं, मेरा बच्चा सच्चा बन जाए। मैं गालियां निकालूं, मेरा बच्चा बाअदब बन जाए। माँ कहे मैं बेपर्दा बाजारों में घूमूं और मेरी बच्ची बापर्दा हो जाए। ये पॉसिबल नहीं है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। आप घर का माहौल अच्छा रखें, खुदारा अच्छा रखें, ये बच्चे आपकी मगफिरत का जरिया बन जाएंगे। वरना आप ये कमाई कहीं ज़ाया ना कर बैठें। और अब आखिर में मैं अपने मदनी मुन्नों को कुछ बात बताना चाहता हूँ। यहाँ नौजवान जो बैठे हैं उन्हें भी कुछ समझाना चाहता हूँ, जो मदनी चैनल पे नाजरीन हैं उन्हें भी कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखिए, यकीनन
वालिदैन का भी कुछ काम है कि वो बच्चों की तरबियत करें। लेकिन जो मदनी मुन्ने मुझे सुन रहे हैं, वो नौजवान जो मुझे सुन रहे हैं, जिनके वालिदैन हयात हैं, देखो ये रब की बहुत बड़ी नेमत है। जो अपने माँ बाप को राज़ी रखता है, जो अपने माँ बाप को अदब करता है, जो अपने माँ बाप की दुआएं लेता है, वो कभी दुनिया में नाकाम नहीं होता। और जो अपने माँ बाप को नाराज़ करता है, जो अपने माँ बाप को दुख पहुंचाता है, वो दुनिया ही में दुखी हो जाता है। आखिरत में तो जो होना होना है। ये बुजुर्ग बैठे मेरे साथ, पूछो इनसे, और गुनाहों की सज़ा तो शायद हम देख पाएँ तो लोगों को, अल्लाह ना करे हमें कभी कोई सज़ा हो, मगर जो अजाब सुने नज़र नहीं आते। मगर माँ बाप को सताना ये ऐसी बुराई है कि इसका सिला बंदा अपनी ज़िंदगी में ही देख लेता है, वो अपनी औलाद में देख लेता है। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, कभी भी अपने माँ बाप को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। सुबहान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं रिदर रब्बी फी रिदल वालिदी व सखतुर रब्बी फी सखतिल वालिदी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह की रज़ामंदी माँ बाप की रज़ामंदी में है, और अल्लाह की नाराज़गी माँ बाप की नाराज़गी में है। रोज़े रख लिए, नमाजें पढ़ ली, नेकियां कर ली। यहाँ दावत इस्लामी के जो मुबल्लिगीन भी मुझे सुन रहे हैं, जो माशाअल्लाह मदनी काफ़िलों में सफ़र करते हैं, चेहरे पर दाढ़ी, सर पर इमामा, बड़ी बड़ी हमारे पास जिम्मेदारियां हैं। हम समझते हैं मैं दिन रात नेकी की काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, मगर चेक कीजिए हमारे माँ बाप हमसे राज़ी हैं कि नहीं। सारा जहान राज़ी, और अगर माँ बाप नाराज़ हैं तो रब भी नाराज़ हो जाएगा। माँ बाप की रज़ामंदी में रब की रज़ामंदी है। देखो, कभी अपने माँ बाप को नाराज़ ना करना, ये बड़ी नेमत है, ये बहुत बड़ी नेमत है। पूछो उनसे जिनके माँ बाप चले गए, आज वो तड़पते हैं कि माँ होती तो और दुआएं लेता, बाप होता तो और सर पर हाथ रखता। आज बग़ैर माँ के कुछ लोग जी रहे हैं, आज बग़ैर बाप के कुछ लोग जी रहे हैं। अरे जिनके माँ बाप हयात हैं उनकी कदर करो, उनकी दुआएं लो। मेरे बच्चों, मेरे बेटों जो सुन रहे हैं मुझे मदनी मुन्ने, बिलखुसूस मदरसे से जाकर अम्मी अब्बू से उलझना छोड़ दो, लड़ाई करना छोड़ दो। माँ बाप नाराज़ नहीं होते, आपको कहते नहीं हैं, मगर दिल से दुआ नहीं निकलती ना तो बरकत नहीं मिलती। बच्चा वो अच्छा, देखें, एक तो मैं कहूँ अम्मी दुआ कर दें, मैं कहूँ अब्बू दुआ कर दे, वो दुआ भी कर देंगे, मगर मज़ा ये है मैं कहूँ ना, मगर मेरे पीछे मेरे माँ बाप हाथ उठाकर दुआ करें कि या अल्लाह मेरे बच्चे को तरक्की दे, मेरे बच्चे को खुश रख, मेरे बच्चे की मगफिरत कर दे। यकीन करो, जिसके लिए माँ बाप की दिल से दुआ निकल जाए ना, अरे माँ की दुआ तो तूफान टाल दिया करती है, वो कभी नाकाम नहीं होगा। जिसको माँ बाप की दुआ मिले, वो भूल गए वाकया हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में अर्ज़ की, मौला मुझे मेरा जन्नत में पड़ोसी दिखा। कहा है मूसा, फलां कसाई तेरा जन्नत में पड़ोसी है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह है, कसाई जन्नत में मूसा का पड़ोसी। आपने पता पूछा, पहुंच गए। तवील वाकया है। पता ये चला जब उस बंदे से पूछा कि तेरी माँ क्या दुआ करती थी, तो कहा मेरी माँ रोज़ाना ये दुआ करती थी कि या अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का पड़ोसी बनाना। माँ की दुआ ने एक कसाई को जन्नत में हज़रत मूसा का पड़ोसी बना दिया। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, मेरे मदनी मुन्नो, अपनी माँ की दुआएं लो, अपने वालिद की दुआएं लो, इनको नाराज ना होने देना। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुनो, मेरे वो इस्लामी भाई जिनके माँ बाप हयात है, गौर से सुने। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान शख्स ने इस हाल में सुबह की कि वो अपने माँ बाप के बारे में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का फरमा बरदार है, यानी माँ बाप से उसने सलूक करता है, तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुले हैं। यानी सुबह जब इस हाल में करे कि माँ बाप राजी हैं, जन्नत के दरवाजे खुले हैं। और अगर वालिदैन में एक जिंदा है और वो राजी है, हदीस पाक का खुलासा है, तो उसके लिए जन्नत का एक दरवाज़ा खुला होता है। जिसके दोनों राजी हैं उसके लिए जन्नत के दो दरवाजे खुले हैं। और फरमाया, माँ बाप के मामले में अल्लाह ताला का नाफरमान सुबह करता है, सुबह उठा माँ बाप नाराज, फरमाया उसके लिए जहन्नम के दरवाजे खुले हुए। और कोई एक है हयात, एक का इंतकाल हो गया, वो भी नाराज, फरमाया उसके लिए जहन्नम का एक दरवाज़ा खुला है। मेरे आका अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने अर्ज़ की, आका अगर वालिदैन जुल्म करें, आज बच्चे ये समझते हैं कि अम्मी अब्बू डांटते बहुत हैं, हमारी बात नहीं मानते,
उनको समझ नहीं आती हमारी, हम जो कहते हैं वो बात पूरी नहीं करते। हम इसलिए मां से लड़ते हैं कि मां हमारी बात नहीं मानती। मेरे मदनी मुन्नो, आपको नहीं पता आपके लिए क्या बेहतर है। जब बड़े हो जाओगे ये बात समझ आएगी। लेकिन जो बड़े भी हैं वो भी सुने। जब जवान हो जाता ना बेटा, बाप से लड़ पड़ता है, मुझे कारोबार नहीं करने देते, मुझे स्कूटर नहीं दिलाते, मुझे मोबाइल नहीं दिलाते, मुझ पर पैसे खर्च नहीं करते। कहता है बच्चा, बाप मेरा जुल्म करता है। हालांकि माँ बाप कभी जुल्म नहीं करते। अरे दुनिया में अगर कोई एक प्यार है ना, सच बताऊं, अनकंडीशनल लव, जिसको कहते हैं बेलौस मोहब्बत, कोई गर्ज नहीं, वो फकत वालिदैन अपने बच्चों से प्यार करते हैं। वरना हर बंदा किसी और से प्यार किसी मतलब के लिए करता है। वालिदैन को कोई मतलब नहीं होता, अनकंडीशनल लव करते हैं। क्यों? आप कहेंगे भाई बेटे से इसलिए प्यार करते हैं कि बेटा बड़ा होके कमा के देगा, इसलिए मोहब्बत करते हैं। तुम्हारी भूल है। अरे जिनके बाजूर बच्चे पैदा होते हैं, क्या माँ बाप उनसे प्यार नहीं करते? अंधे बच्चों से प्यार नहीं करते? लंगड़े बच्चों से प्यार नहीं करते? अरे माँ बाप रोज मरते हैं, रोज जीते हैं उसके लिए। वो लंगड़ा क्या बड़ा होके देगा माँ बाप को? वो अंधा क्या बड़ा होके देगा? माँ उसे भी सीने लगाती है, बाप उसे भी निवाले खिलाता है। ये दुनिया में वो प्यार है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, जो अनकंडीशनल है। लेकिन फिर भी कोई अगर ये समझता है कि माँ बाप ज्यादती करते हैं, अपने जोम में एक सहाबी ने पूछ लिया नबी पाक अलैहिस्सलाम से, अगर वालिदैन जुल्म करें, प्यारे आका ने फरमाया 3 बार, अगरचे वो उस पर जुल्म करें, अगरचे वो उस पर जुल्म करें, 3 मरतबा फरमाया। यानी वालिदैन अगर जुल्म भी करें तो तुम उनसे अच्छा बर्ताव करो, उन्हें नाराज ना होने दो। ये वो हस्तियां हैं। आखिरी हदीस सुनो, क्या हस्ती हैं, क्या पर्सनैलिटी हैं, क्या नेमत है तुम्हारे लिए जिनके वालिदैन हयात हैं। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मा मिन वलदिन बारिन यंजुरु इला वालिदैहि नज़रतन रहमतन इल्ला कतबल्लाहु बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतम मबरूरा। मेरे आका फरमाते हैं, जो नेक बेटा अपने वालिदैन की तरफ नजरे रहमत से देखता है, फकत प्यार भरी नजर से, रहमत की नजर से देखता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे हर नजर के बदले एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। मोहब्बत से देखो तो सही। सुभान अल्लाह। सहाबी रसूल ने कैसा प्यारा सवाल किया। कालू व इन नजरा कुल्ला यौमिन मियता मर्रतिन, या रसूल अल्लाह, अगरचे वो हर रोज 100 मरतबा देखे। माँ बाप तो घर में ही होते हैं ना, बार बार देख सकता है। या रसूल अल्लाह, अगर कोई रोज 100 मरतबा देखे। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते, काला नअम अल्लाहु अकबर व अतयब। मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह बहुत बड़ा और बहुत पाक है। कोई गोया 100 बार देखे 100 हज का सवाब कमाता। तो है मेरे मदनी मुन्नों, ए नौजवानों, जिनके माँ बाप हयात हैं, खूब अदब कीजिए, खूब बरकतें लूटिए, रोजाना उनका हाथ चूमिए, जो कहें लब्बैक कहकर उनका काम करें, उनकी दिल से दुआएं ले। आखिर में एक गलत फहमी का इजाला कर दूं कि अब हो सकता है, क्योंकि ऐसे भी माँ बाप हैं जो बच्चों को नेक काम करने से रोकते हैं। अगर माँ बाप फर्ज या वाजिब से रोकें, माँ कह दे बेटा नमाज नहीं पढ़ो, अब बंदा कहे जनाब माँ का हुक्म मानना है तो मैं नमाज नहीं पढ़ता। माँ कहे दाढ़ी ना रखो, तो माँ कहती है इसलिए मैं दाढ़ी नहीं रखता। अब ये यहाँ बहुत बारीक बात है मगर समझने वाली है। हमें माँ बाप का अदब किसने सिखाया? अल्लाह और उसके रसूल ने बताया ना, कुरान और हदीस मैंने बयान की है। तो जिस अल्लाह और रसूल ने हमें माँ बाप का अदब बताया है, पहले उनकी मानेंगे। अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म पहले। हाँ, जहां माँ बाप का हुक्म शरीयत से नहीं टकराएगा, मरहबा, फौरन लब्बैक कहना है। लेकिन जहां खालिक के हुक्म से टकरा जाए तो अब माँ बाप की भी नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ ये तत्बीक बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ एक और गलती हमारे इस्लामी भाई करते हैं। इज्तिमा में जाना है, अम्मी मना कर रही हैं मैं जाऊँगा, आप नेकी के काम से रोक रही। महफिल नात में जाना है, अब्बू मना कर रहे बेटा हालात ख़राब है मत जाओ, मैंने जाना है। ये नहीं, महफिल में जाना, इज्तिमा में जाना, मदनी काफ़िले में जाना, ये वाजिब नहीं है, ये फ़र्ज़ नहीं है। अच्छे अंदाज में प्यार से मोहब्बत से राज़ी करके जाएं, नाराज़ करके नहीं। लेकिन जो फ़र्ज़ वाजिबात हैं वहाँ माँ बाप को, अगर माँ बाप मना करें, लड़ाई वहाँ भी ना करें, हाथ जोड़ लें, पैर पकड़ लें, समझाएं उन्हें, पापा का कोई रिसाला दे दें, तो अच्छे अंदाज में खुद भी दाढ़ी रखेंगे, अपने वालिद को भी दाढ़ी रखवा लेंगे आप। तो इंशाअल्लाह अगर ये तमाम बातें मैंने कोशिश की अपने बयान में कि मुबारक बचपन भी बयान करूँ,
मदनी मुन्नों के लिए भी कुछ मदनी फूल हों, अब वालिदैन के लिए भी कुछ मदनी फूल हों कि आप अपने बच्चों की तरबियत किस तरह करें। और याद रखें, ये मेरा एसेट है, ये मेरा सरमाया है। मुझे मरने से पहले अपने बच्चे की ऐसी तरबियत करके जाना है कि कब्र में मैं राहत पाऊँ, महशर के दिन मेरा बच्चा मेरा हाथ पकड़े और मुझे जन्नत में ले जाए। ऐसी औलाद छोड़ के जाना अपनी ज़िंदगी के लिए हदफ बना लो। अल्लाह करीम हम सबको अपनी औलाद की सही तरबियत करने की तौफीक अता फ़रमाए। हमारी औलाद ऐसी बना दे कि हमारी औलाद की वजह से हमें पनिशमेंट ना हो, हमें अजाब ना दिया जाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह मुझे हाफिज़ कुरआन बना दे, अल्लाह मुझे हाफिज़ कुरआन बना दे, अल्लाह मुझे हाफिज़ कुरआन बना दे, कुरआन के अहकाम पे भी मुझे को चला दे, कुरआन के अहकाम पे भी मुझे को चला दे। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो चाहता मुझे सरकार ने जाने